अगर आप जॉब करते करते बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो रुक जाओ और पहले इन 5 सवालों का जवाब ढूंढ लो, वरना मेरी तरह आप भी इस ट्रैप में फंस जाओगे। जी हाँ, मैंने भी जॉब करते करते ही बिजनेस स्टार्ट किया था, बिना क्लैरिटी के, और उसी वजह से मेरी जॉब भी गई और मेरा बहुत सारा पैसा भी गया। तो कौन से हैं ये 5 सवाल जो आपको क्लैरिटी देगा? चलिए बताता हूँ। सवाल नंबर 1, ये कौन सा बिजनेस है जो आप जॉब करते करते भी कर सकते हो? नंबर 2, कितना पैसा लगेगा इस बिजनेस को करने के लिए और ये पैसा कहाँ से आएगा और कैसे? नंबर 3, जॉब करते करते इस बिजनेस के लिए टाइम कैसे निकाले? नंबर 4, जॉब कब क्विट करना है और फुल टाइम बिजनेस में लगना है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, कि आपको बिजनेस क्यों करना है? अब ये 5वां सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए बताता हूँ। आपको बिजनेस क्यों करना है, ये जो रीजन है उसी से आपका इंटेंशन पता चलता है, और उसी इंटेंशन की वजह से ये पता चल जाता है कि आपका बिजनेस चलने वाला है या फ्लॉप हो जाएगा। मोस्ट लाइकली आपके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, आप अपने मोनोटोनस जॉब से बोर हो गए हो और आपको लगता है बिजनेस में एडवेंचर है, थ्रिल है, मजा आएगा, तो ज्यादा चांसेस है कि आप पैशन ड्रिवन बिजनेस चूज करोगे। लाइक आपको अगर खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप रेस्टोरेंट या कैफे खोलने की सोचोगे। नंबर 2, आपको अपने जॉब में प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल नहीं रही है जो आप डिजर्व करते हो, इसीलिए आपको लगता है जॉब में तो कुछ रखा नहीं है, बिजनेस करूंगा तो उसमें ग्रोथ भी है, पैसा भी है और सक्सेस भी। तो मोस्ट लाइकली आप डेटा ड्रिवन बिजनेस चूज करोगे, जो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, पर डेटा ये कहता है कि ये बिजनेस को अगर इस तरीके से करे तो सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और रीजन नंबर 3, जो सबसे ज्यादा कॉमन है बट फैक्ट है, कि आपको डर लगता है कि अगर कहीं आपकी जॉब चली गई तो क्या करोगे। तो चांसेस ये है कि आप ऐसा कोई बिजनेस ढूंढोगे जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, रिस्क भी कम हो, बट प्रॉफिट बहुत सारा हो, क्योंकि आप हमेशा अपने पैसे को सेफ रखने की कोशिश करोगे। और अब आप बिलीव नहीं करोगे कि 90% लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारे रीजंस गलत है। तो फिर सही तरीका क्या है, बताऊंगा, पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि बिजनेस चलता कैसे है। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैश फ्लो। पैसा हमेशा आते रहना चाहिए ताकि आप बिजनेस को स्मूथली रन कर सको। प्रॉफिट पहले दिन से तो होगी नहीं, पहले आप थोड़ा बर्न करोगे, फिर आप ब्रेक इवन पे आओगे एंड इवेंचुअली आप प्रॉफिट बनाना शुरू करोगे। और इनिशियल जो खर्चा है वो आपके इन्वेस्टमेंट से ही जाता रहता है, और यहीं पे काम आता है आपकी सैलरी, विच मीन्स आपकी सैलरी ही आपका सबसे पहला इन्वेस्टर है। तो अगर आपको अपने बॉस पर कभी गुस्सा आए तो उनको इन्वेस्टर की तरह देखो, गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो क्या जॉब क्विट करना ही नहीं है और बिजनेस चलता रहेगा? ऐसा नहीं है। एक परफेक्ट टाइम आता है जब आपको जॉब क्विट करनी है और फुल टाइम बिजनेस में लगना है। और यहीं पे मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। मैंने जॉब करते करते बिजनेस सेट तो कर लिया, पर बिजनेस को लॉन्च करते ही जॉब क्विट कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं फुल टाइम बिजनेस में दूंगा तो ज्यादा स्पीड से स्केल कर पाऊंगा, ज्यादा स्पीड से ग्रोथ होगी मेरी। पर गलत था मैं। 1 साल बिजनेस चलाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सब काम तो मैं जॉब करते करते भी कर सकता था। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो अभी भी जॉब करते हैं और उनको बिजनेस करने का मन है, वो मुझसे पूछते रहते हैं, बताना भाई कैसे किया। अब मैं उन सबको बताता था कि भाई जॉब मत छोड़ना, सिस्टम फॉलो करो, तो अपने आप बिजनेस भी चलेगा और जॉब भी चलती रहेगी। पर काफी सारे दोस्तों को समझाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सबको एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ। इससे अच्छा मैं वीडियोस ही बना लेता हूँ, ताकि वो मेरे एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक से ये सीख जाए क्या कैसे करना है और क्या नहीं करना है। उल्टा जॉब करते करते बिजनेस करने से और भी एक्स्ट्रा फायदे होते हैं। कैसे, बताता हूँ। बिजनेस ग्रो करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे आप नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करोगे, पैकेजिंग जो है वो इम्प्रूव करना चाहोगे, कौन सी एड चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, ये सारी चीजें जो है एक्सपेरिमेंटेशन से ही होता है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट करने से डरोगे और रिस्क नहीं लोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स तभी पॉसिबल होते हैं जब आपका एक मंथली गारंटीड इनकम आता रहे और आप डरते नहीं हो। तो आपकी सैलरी से आपका कैश फ्लो तो सॉर्ट हो जाएगा। अब टाइम का क्या, टाइम कैसे मैनेज करोगे जॉब के साथ साथ बिजनेस करने के लिए? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता है, एक सिस्टम से चलता है। तो अगर आप वो सिस्टम सेट कर दो तो आप दिन में 2 या 3 घंटे बिजनेस में देने से भी आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है। तो क्या है ये सिस्टम, बताता हूँ। सपोज आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं जॉब के साथ साथ, तो आप एड्स चलाओगे, मेटा एड्स, गूगल एड्स वगैरह। वो एड्स को देख के कस्टमर आपके वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आके आपका प्रोडक्ट वगैरह चेक करेगा,
पसंद आया तो बाय करेंगे और जैसे ही वो बाय करेगा वो ऑर्डर आपके शिपिंग पोर्टल पे दिख जाएगा। अब ऑफिस से आने के बाद आप वो ऑर्डर पैक करके रेडी कर दो और अगले दिन कोरियर वाला आके आपसे वो ऑर्डर ले जाएगा। पर अगर आपको ऑफिस से आने के बाद वो सब पैक वैक नहीं करना है तो आप एक बंदा हायर कर सकते हो जो वो सारा चीज रेडी रखेगा। आपको सिर्फ वापस आना है, थोड़ा चेक करना है सब सही है और नेक्स्ट डे वो डिस्पैच हो जाएगा। अब जब सिस्टम रेडी हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या जॉब छोड़ देनी चाहिए? नहीं, जॉब छोड़ने से पहले ये 3 कंडीशंस फुलफिल होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, जब तक आपका बिजनेस आपकी सैलरी से 2x प्रॉफिट नहीं दे रहा है, मतलब सपोज आपकी सैलरी 50,000 है तो आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपीस पर मंथ होनी चाहिए और ये सिर्फ एक महीना नहीं, कम से कम 3 महीने कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। क्योंकि एक महीना बाय फ्लूक हो सकता है पर 3 महीने कंसिस्टेंटली आएंगे तो इसका मतलब है आपका बिजनेस धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है या ग्रो कर रहा है। दूसरा, आपने जो सिस्टम बनाया है, जो प्रोसेस बनाया है, वो एकदम फ्लॉलेस चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, ऑर्डर्स आने से डिस्पैच होने तक सब कुछ फ्लॉलेस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन नंबर 3, आपके पास कम से कम 1 साल का इमरजेंसी फंड रेडी रहना चाहिए टू रन योर बिजनेस और घर भी चलता रहे। और जब तक ये 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं होते तो जॉब छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं। तो अब रह गया सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप जॉब करते करते कर सकते हो। उस बिजनेस को करने के लिए पैसे कितने लगते हैं वो कैलकुलेट कैसे करोगे, अपने वर्किंग आवर्स के बेसिस पे कैसे सिलेक्ट करोगे। अगर आपको सीरियसली ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सब चीजें मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। और क्योंकि इस सीरीज का ये सबसे पहला वीडियो है और मेरा भी सबसे पहला वीडियो है, तो आप प्लीज कमेंट में ये बताइएगा क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सब सवालों का जवाब देने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।